सच और झूठ का फैसला करने वाली मशीन। जी हाँ, लाई डिटेक्टर मशीन, जिसे पॉलीग्राफ मशीन भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल काफी समय से कानून एजेंसी और अन्य संगठन यह पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफ मशीन किसी व्यक्ति की शारीरिक रिस्पॉन्सेज में बदलाव को रिकॉर्ड करती है। इससे पता चलता है कि सवाल पूछने के दौरान शख्स सच बोल रहा है या फिर झूठ। तो आइए जानते हैं कैसे हुई इस टेस्ट की शुरुआत। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की परीक्षण प्रणाली पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोब्रासो द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप यानी बीपी में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। इसी तरह के उपकरण बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और 1921 में कैलिफोर्निया पुलिस अधिकारी द्वारा बनाए गए थे। आइए अब जानते हैं कैसा होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो आपको बताते चले कि किसी अपराध के मामले में यह पता करना काफी मुश्किल होता है कि जांच के दायरे में आया कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। इसी का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। इसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है। आम लोग इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन है सवालों और जवाबों के दौरान शरीर में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करती है, फिर कुछ ग्राफ्स और पैरामीटर के आधार पर बताती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच। दरअसल टेस्ट के दौरान अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके दिल की धड़कन तेज होगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और पसीना आने लगेगा। पॉलीग्राफ मशीन ऐसे ही शारीरिक बदलावों को पकड़कर तय करती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। आइए अब जानते हैं मशीन को कैसे चकमा दे सकता है इंसान। जी हाँ, ये कई मामलों में सही है, क्योंकि इंसान कई हालात में लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रामाणिकता पर असर डालकर धोखा दे सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल सुनने और जवाब देने के समय हार्ट बीट असामान्य तरीके से बढ़ने पर कहा जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब अगर व्यक्ति सुई चुप होकर या खुद को दांतों या चुटकी से काट कर पहले से ही अपनी धड़कन को बढ़ा ले तो पूरी पूछताछ के दौरान उसकी हार्ट बीट सामान्य ही लगेगी। इससे जांच पर असर पड़ेगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूछताछ से पहले व्यक्ति भरपूर नींद ले ले तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नतीजों पर असर डाल सकता है। वहीं अधिकारी पूछताछ के दौरान बार बार कहते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो घबराने लगता है। घबराहट को जांच में झूठ की निशानी माना जाता है। इसीलिए इस टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। आइए अब जानते हैं नार्को टेस्ट से कितना अलग है पॉलीग्राफ टेस्ट। तो आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान उसकी धड़कन, सांस लेने की गति और पसीने को मापा जाता है। जब कोई झूठ बोलता है तो इन चीजों में बदलाव आता है। वहीं दूसरी ओर नार्को टेस्ट में व्यक्ति को एक दवाई दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम करता रहता है। इस दौरान उससे सवाल पूछे जाते हैं और वो सच बता देता है।